अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। और मैं किचन में आई हूँ और किचन में हमारा गर्मी इतनी ज़्यादा थी पिछले दिनों की, ये देखें इतना ज़्यादा आटा हमारा ख़राब हो गया, फ्रिज में पड़ा पड़ा। तो अब इसको मैं ज़ाया तो नहीं करूँगी, डॉगी वगैरह को डालेंगे। ये रोटियां बनाऊँगी मोटी मोटी, तवा मैंने जला लिया। और बाकी ये आटा फिर मैंने रात को गूंदा था, तो इसका मैं अपने लिए बच्चों के लिए पराठा बनाऊँगी। अच्छा, इस आटे की तो बन गई हैं रोटियां, ये देखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी 4 रोटियां बनी हैं। और मज़े की बात है कि ये जिसके मैं पराठे बनाने लगी थी वो भी ख़राब हुआ पड़ा है। अब मुझे दोबारा गूंदना पड़ेगा। उफ़ अल्लाह, इतनी मुसीबत लग रही है। अभी इस बास्केट में से ना कुछ कपड़े नीचे गिरे हुए थे, तो मैंने उठा के ऊपर रखे हैं। और अब मैं एंटर हुई हूँ कमरे में, तो यहाँ से कपड़े हिल रहे थे। ये मैंने हटाया है, मुझे ऐसे लगे जैसे कोई सांप है, लेकिन ये देखें, ये मेंढको ये अंदर घुस के बैठी है, कहीं कपड़ों के साथ ही अंदर चली गई थी। ये फ्रॉग थी, शुक्र है, मैं तो समझी कोई सांप है, शुक्र है सांप नहीं निकला, वरना मैंने वहीं मर जाना था गिर के। मुझे आप जिग पहनवा दें। क्या पहनाऊंगी? जिग। जिग क्या होता वो जो एक जाली गले में डालते हैं और फिर उसे ऊपर लेके आते हैं, ऐसे जाली बन जाती है, फिर उसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके बाल लगा देते हैं। वो जिग होती है, विग होती है। मैं बातें को लेके जाएंगे, इसको भी साथ ले जाना, कीचड़ होगा और वो जो मुंजिए और वो धान लग रहे हैं, बंदे होंगे फिर उसे कीचड़ में डाल देंगे। चाचू मुझे भी मारेंगे और तुम लोगों को भी। तो नहीं मारेंगे। फिर मैं चाचू को कहूँगी, चाचू मेरे लिए मम्मा को क्यों मारा, मैं बाबा को कॉल में बता दूंगी। अच्छा चलो देखते हैं, कोई बंदे ना हुए तो फिर आगे जाएंगे, वरना वापस आ जाएंगे। कि मम्मा मैंने देखा था जब मैं बर्फ लेने। अच्छा आओ आओ। छोड़ दो इसे किचन में डाल दो। हाँ रख दो इसको, अब लेके नहीं इन्होंने गए। कौन सा वहाँ पे जामुन तोड़ने छत पे गए। आपने फेंकी होगी, आपकी हरकत है ये। ताले में जो खड़ी होती है तो खड़ी रहा करे। अब लॉक लग गए हैं और चाबियां अंदर ही गई हैं। तोड़वाना पड़ेगा। क्या चाबी अंदर रखने का क्या मतलब होता है? क्या रहता है? तुम ये हरकतें करते हो बदतमीज। अब मैं कहाँ से लूं? नहीं इधर है तो सही, लेकिन वो बड़े ताले की है और वो बड़ा ताला तो अब अभी तक लगा ही नहीं था। जब बाहर हैं तो बाहर आके देखा इतने बंदे हैं जो कि धान वाले हैं। यहाँ से अगर देखें तो ये कितनी प्यारी है। वो पीछे से भी एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है। हाथ लगाना है, मैं लगाता हूँ। आ जाओ वापिस आ जाओ। मम्मा एक मिनट लगाना। मैंने भी लगाना। प्यारी है। तो चाबियां हमारी हो गई थी गुम, ढूंढी तो हमने बहुत है लेकिन हमें मिली नहीं है, और फिर हमें सारे लॉक तोड़ने पड़े। ये हमारे लॉक थोड़े से जो है ना पुराने ज़माने के नहीं, मतलब ये मेरे ससुर ने घर बनाया था, अभी अभी बनाया था, लेकिन ये उस वक्त इतना यहाँ देहात में नहीं है, अच्छे लॉक्स लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यही सिंपल लगे हुए हैं। इस पर फिर ये ताले लगाने पड़ते हैं, तो ताला फिर चाबी तो मिली नहीं। और यहाँ मेरे रूम का बिखेरा जो है इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे अभी तक समेटा नहीं था। और बाकी ये हमने लॉक तोड़ने के बाद भी हमें चाबी नहीं मिली। इतने ज़्यादा जामुन कहाँ से ले आए हो? ओए होए, कहाँ से देरे से, अपने देरे से। वाओ, हैं थोड़े साइज बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन मज़े के हैं। वॉश करने हैं अफान, ये मिट्टी वाले हैं, बारिश आई है ना, मिट्टी है इस पे।
अच्छा जी, अब लॉक हमने तोड़ के खोल लिया है अफान जफ़र। अब इसकी चाबी ढूंढ दो, किधर पड़ी थी? जल्दी जल्दी जाओ, कहाँ देखी थी? दोपहर हो गया और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और साथ साथ मौसम बाहर इतना प्यारा बना हुआ है, बारिश आ रही है। और ये देखें बच्चे भी बारिश में नहा रहे हैं। सारा दिन धूप ही नहीं निकली, आज सुबह से धूप ही नहीं निकली और बारिश चांद से नज़र आ रही है, बारिश आ रही है। और बच्चे रात को भी नहाए थे बारिश में और दोबारा अब नहा रहे हैं बारिश में। और अब वो ये ज़ोर की अजान भी हो रही है साथ साथ। अफान ज़फ़र को ये बहुत नमकीन गोश्त पसंद है, तो मैंने इसके लिए ये बनाया है। बहुत मज़े का ये टेस्टी सा हल्की हल्की आंच पे मैंने ये बनाया है। जो बड़ी बड़ी हड्डियों पे गोश्त होता है ना, वो वाला। ये इतना सॉफ्ट सा गल के बना है, नमकीन सा। अफान बस यही खाता है। जब से ईद हुई है फ़र्स्ट टाइम ही उसने ये खाना है। और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है और मैंने साथ राइस भी इनकी फरमाइश पे बॉयल कर लिए हैं। और मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल भी सेम ऐसा ही मौसम था जब मैंने इस तरह का गोश्त बनाया था, और वही सेम सीन इस दफ़ा भी हुआ है। तो अब हम खाना एंजॉय करते हैं। सेकंड टाइम जब मैं अपनी नंद के घर आई तो ये कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाई थी, ये मुर्गी जो अंडों पे बैठी थी। और इसके अब ना फाइनली बच्चे निकल आए हैं और इतने कोई क्यूट थे, छोटे छोटे चूज़े कलरफुल से। जिस जिस किस्म की मुर्गी के अंडे थे ना, उसी उसी किस्म के फिर उन्हीं कलर्स में बच्चे भी निकले हैं। तो ये इतने क्यूट थे। थोड़े से तो निकल आए थे और थोड़े से अभी दो जो थे ना अंडे, उनमें से निकलने थे बच्चे। और शुक्र है ये हमें उठाने दे रही थी मुर्गी, वरना ज़्यादातर मुर्गियाँ जो है ना वो काटने को दौड़ती हैं, वो उठाने नहीं देती, हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन ये इतनी अच्छी मुर्गी थी, मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन मेरी नंद ने उठा के फिर मेरे हाथ पे रख के दिखाया। और चूज़ा उठाते हुए मुझे तो डर लगता है, लेकिन जब मैंने उठाया तो ये इतने क्यूट थे, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट थे और इतने कोई मासूम अच्छे लग रहे थे। तो ये कोई 4-5 तो निकल आए हैं और बाकी दो जो थे वो अभी तक अंडे में ही थे। आधे मतलब उनमें से आधा अंडा टूट चुका था, लेकिन आधे अभी तक वो बाहर नहीं निकले थे। इनका भी शायद कोई वो टाइम पीरियड होता है ना, क्योंकि मैंने कहा कि इन्हें तोड़ के निकाल लें सारा, तो उन्होंने कहा नहीं ये खुद ही निकलेंगे। मतलब उनका भी थोड़ा सा कोई टाइम रहता था। ये देखें, ये वाले अंडे थे और ये हिल रहे हैं और यहाँ से ना इनके मुंह जो हैं वो निकले हुए हैं और बाकी वो अंदर ही हैं। तो ये खुद ही तोड़ के, ये देखें, हिल भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं। तो ये आज तक रात तक या सुबह तक ये निकल आएंगे। तो ये इतने क्यूट लग रहे थे। अभी उनके प्रॉपर आंखें तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन सिर्फ चूंच ये सांस लेने जितना शायद ये नज़र आ रहे थे। तो इन्हें फिर हमने वापस नीचे ही रख दिया और ये फिर सुबह ये भी निकल आएंगे। और इतना ये वाली चीज़ अच्छी लग रही थी। अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का क्या क्या निज़ाम बनाया है। अब अंडा देखें, उसमें से खुद ही बच्चा भी निकल आता है तोड़ के। और मतलब ये कितनी अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला की शान है। जिस चीज़ में देखें अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। तो फिर हमने इसे बच्चों को बचाने के लिए ढांप के रख दिया। आगे जाएं तो ये देखें, ईद पे उन्होंने बड़ियाँ बनाई हैं ईद के गोश्त की। ये वाला देहात में ये चीज़ भी बड़ी होती है, इस तरह की बड़ियाँ बनाते हैं जब भी ईद होती है, दाल की और गोश्त को मिला के। और उनको पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होता है, मैंने बनाई कभी नहीं है, लेकिन वैसे मैं सालन इनका बनाती रहती हूँ। मक्खियों और परिंदों से बचाने के लिए ऊपर नेट लगाई हुई है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।